एक शर्मीली हाउसवाइफ से बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री बनी और फिर पति की हत्या ने उन्हें आयरन लेडी बना दिया। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की, जिनका आज 80 साल की उम्र में निधन हो गया। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 30 दिसंबर को सुबह 6 बजे ढाका के एवर केयर अस्पताल में निधन हुआ। वो लंबे समय से गंभीर बीमारियों से जूझ रही थी, जिनमें किडनी, हृदय रोग, निमोनिया, लिवर सिरोसिस और गठिया मधुमेह जैसी बीमारियां शामिल थी। उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने उनके निधन की पुष्टि की है। उनकी मौत का समाचार सुनते ही पूरे देश में शोक का लहर दौड़ गई। खालिदा का जन्म 1945 में पश्चिमी बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ था। उनका प्रारंभिक जीवन सामान्य रहा, लेकिन अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ उन्होंने वो मकाम हासिल किया जो आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका पारिवारिक व्यवसायिक था। उनके पिता इस्कंदर मजूमदार एक सफल बिजनेसमैन थे और मां तैयबा मजूमदार एक हाउसवाइफ थी। 1960 में इन्होंने दिनाजपुर गर्ल्स कॉलेज से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इसके बाद 1965 तक वो पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन जियाउर रहमान के साथ शादी के बंधन में बन गई। उस समय वो एक सामान्य हाउसवाइफ थी। उनका जीवन परिवार की देखभाल और बच्चों की परवरिश में गुजर रहा था। 1971 में मुक्ति संग्राम शुरू हुआ तो जियाउर रहमान ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत कर दी। उस समय खालिदा राजनीतिक रूप से अनजान थी। उन्होंने अपने पति की देशभक्ति और साहस को देखा, जिसने उन्हें भी प्रेरित किया। जियाउर रहमान ने कहा था कि वे एक शर्मीली हाउसवाइफ हैं जो अपने परिवार का पालन पोषण ही उनकी प्राथमिकता थी। लेकिन 30 मई 1981 को उनके पति जियाउर रहमान की हत्या कर दी गई। तब उनके जीवन में भी एक नया अध्याय शुरू हुआ। इस दुखद घटना ने खालिदा को राजनीति के मैदान में उतार दिया। जब कठिन समय में खालिदा ने अपने पति की विरासत को संभाला। 1984 में उन्होंने राजनीतिक दुनिया में कदम रखा। वो पार्टी में शामिल हुई और तुरंत ही अपने नेतृत्व का परिचय भी दिया। 12 जनवरी 1984 को उन्हें पार्टी की वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया। कुछ महीनों बाद 10 मई 1984 को उन्हें बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी का चेयरपर्सन चुना गया। इस तरह वो देश की पहली महिला नेता बन गई। अपने कठोर संघर्ष और अपनी मजबूत इच्छा शक्ति के बल पर उन्होंने देश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना ली। 20 मार्च 1991 को खालिदा जिया ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उस समय वो पूरे देश की आशाओं का केंद्र बन चुकी थी। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने आर्थिक और सामाजिक विकास के नए आयाम छुए। वो दोबारा प्रधानमंत्री बनी 1996 में, जब वो फिर से देश की सत्ता संभालने में कामयाब रही। इस दौरान उन्होंने स्वच्छ प्रशासन, गरीबों के उत्थान और सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। उनके समय में उन्होंने देश के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया। उन्होंने संविधान में संशोधन कर निष्पक्ष केयर टेकर सरकार का प्रावधान रखा। ये कदम चुनाव में निष्पक्षता लाने और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए था। हालांकि इस दौरान उन्हें राजनीतिक विरोधियों और विपक्ष का सामना भी करना पड़ा। 2001 के चुनाव में उन्होंने फिर से भारी बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन 2007 में सेना समर्थित केयर टेकर सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। 2007 से 2008 के बीच खालिदा को जेल में डाल दिया गया। उसमें भ्रष्टाचार के आरोप भी उनके ऊपर लगाए गए। इन आरोपों को उन्होंने राजनीति का एक हिस्सा माना और अपनी बेगुनाही की दलीलें दी। 2018 में उन्हें फिर से जेल जाना पड़ा, जब उन पर जिया अनाथालय ट्रस्ट में भ्रष्टाचार का आरोप लगा। हालांकि कोरोना महामारी के दौरान उन्हें कुछ समय के लिए रिहा कर दिया गया। 6 अगस्त 2025 को राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए खालिदा जिया की सजा को माफ कर दिया। ये फैसला उनके जीवन के आखिरी दिनों में आया, जब वो बीमार थी और उम्र का अंतिम पड़ाव चल रहा था। उनका जीवन संघर्ष, साहस और देश सेवा का अनूठा उदाहरण है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया और जेल भी गई, राजनीति की ऊंचाइयों को छुआ और अपने देश के लिए मिसाल भी बनी। खालिदा जिया का जीवन कहानी पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। एक शर्मीली हाउसवाइफ से लेकर बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का सफर संघर्ष और समर्पण का प्रतीक है। उनका जीवन दिखाता है कि अगर हिम्मत हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। देश विदेश से जुड़ी और खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर। नमस्कार। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।